नमस्कार साथियों, लाइव लेसन पर आपका स्वागत, अभिनंदन। हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में टिहरी रियासत की। टिहरी रियासत की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं कीर्ति शाह के बाद एक शासक बने थे नरेंद्र शाह। लेकिन 6 साल उनके बीच, 6 साल की जो ड्यूरेशन थी उसमें टिहरी रियासत में क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। बच्चा, पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और औरों को शेयर कर दीजिएगा। बच्चा, ये सारे वीडियो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप चाहो तो हमारी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना तो प्लीज़ जुड़ कर देखिए, आपको मज़ा आने वाला। बात कर रहे हैं हम टिहरी रियासत की। टिहरी रियासत में अभी तक हमने कीर्ति शाह के बारे में पढ़ा है। कीर्ति शाह के बाद कब से कब तक शासक बने थे कीर्ति शाह? 1892 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। कीर्ति शाह के बाद जो शासक बनने थे इसके बड़े नरेंद्र शाह इसकी मृत्यु के समय अल्पायु के थे, इसलिए अंग्रेजों ने नरेंद्र शाह का राज्याभिषेक होने नहीं दिया। नरेंद्र शाह का राज्याभिषेक नहीं होगा तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक चाल चली। यहाँ पर एक संरक्षण समिति का गठन किया गया। मैं ये भी बताऊंगा क्यों चाल चली गई थी। ये संरक्षण समिति का गठन क्यों कराया गया? बच्चा, पहले तो स्थानीय लोगों ने कहा गुलेरिया को फिर से शासिका बना दिया जाए। जैसे पहले कीर्ति शाह के समय, कीर्ति शाह जब अल्पायु के थे तब गुलेरिया रानी ने शासन किया था। गुलेरिया रानी अभी भी जिंदा थी, लेकिन गुलेरिया रानी ने मना कर दिया कि मेरी आयु हो चुकी है, मैं शासन नहीं संभाल पाऊंगी। इसलिए अंग्रेजों ने एक संरक्षण समिति बनाई थी। यहाँ पर संरक्षण समिति का शासन चलेगा। और संरक्षण समिति क्यों बनाएंगे अंग्रेज? संरक्षण समिति क्यों बनाएंगे? बच्चा, केसरे हिंद की उपाधि राजलक्ष्मी थी। नेपालिया रानी राजलक्ष्मी को केसरे हिंद की उपाधि दे दी और एक चाल चली अंग्रेजों ने संरक्षण समिति बनाकर। संरक्षण समिति क्यों बनाई गई और इसके अध्यक्ष कौन होते थे? ध्यान से सुना। 1913 में संरक्षण समिति बनाई गई और इसके गठन के बाद टिहरी रियासत से प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक ले जाए गए थे, इसीलिए संरक्षण समिति का गठन किया गया था। बच्चों, सेमियर की अध्यक्षता में, सेमियर पहले अध्यक्ष बनाए गए संरक्षण समिति के 1913 ईस्वी में। बच्चों, इनकी अध्यक्षता समाप्त की गई 1917 ईस्वी में और 1917 ईस्वी में म्योर नाम के एक व्यक्ति को भी संरक्षण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस संरक्षण समिति के सदस्य होते थे, राजलक्ष्मी भी इसके सदस्य थी, तारादत्त गैरोला भी इसके सदस्य थे। तारादत्त गैरोला को कीर्ति शाह ने मुख्य सलाहकार भी नियुक्त किया था अपना। कीर्ति शाह के समय तारादत्त गैरोला मुख्य सलाहकार के रूप में सामने आते हैं। बच्चा, संरक्षण समिति के पहले अध्यक्ष सेमियर बताना। दूसरे अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? म्योर बनाए गए थे। अंग्रेजों ने खुद अपने आप को अध्यक्ष बनाया था टिहरी रियासत में। शासन किसके पास पहुंच गया? कुमाऊं कमिश्नर के पास। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। 1914 में शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों को सेना चाहिए थी, इसी वजह से एक संरक्षण समिति का गठन किया गया। और संरक्षण समिति का गठन क्यों किया गया? भैया, सेना चाहिए। सेना यहाँ से जो गढ़वाल सेपर्स हैं और भी लोग इनसे जुड़े और सेना में भर्ती हुए थे अंग्रेजों के। युद्ध लड़ने के लिए गए थे बाहर। फ्रांस में भी युद्ध लड़ा था, जर्मनी में भी युद्ध लड़ा था। आपको पता है दरबान सिंह नेगी का नाम? हालांकि वो चमोली से थे, लेकिन टिहरी के चंबा से एक व्यक्ति है गब्बर सिंह नेगी। मरणोपरांत जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था, पहला विक्टोरिया क्रॉस जिसे मरणोपरांत मिला, गब्बर सिंह नेगी को मिला था।
1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें सेना चाहिए थी। युद्ध का आभास पहले ही हो जाता है, इसलिए अंग्रेजों ने संरक्षण समिति का गठन किया गया था, या टिहरी रियासत पर अपना अधिकार करने के लिए संरक्षण समिति का गठन किया और अंग्रेजों को ही इसका अध्यक्ष बनाया था। नहीं तो अध्यक्ष राजलक्ष्मी को बना सकते थे, तारादत्त गहरोला को बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। राजलक्ष्मी को केसरे हिंद की उपाधि दे दी, इसलिए वो राजभक्त बन गई अंग्रेजों का, वो तो बोल ही नहीं कुछ। लेकिन ये संरक्षण समिति कब समाप्त होगी, कब, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में हमें उत्तराखंड को 2 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुए। एक तो दरबान सिंह नेगी को प्राप्त हुआ, दरबान सिंह नेगी, और इसके बारे में पढ़ा है बच्चों पहले भी हमने। और एक मिला था गबर सिंह नेगी को। उत्तराखंड को 2 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुए, गबर सिंह नेगी और दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी को 1914 में मिल गया था और गबर सिंह नेगी को 1915 में मिला। अगर उत्तराखंड का पहला विक्टोरिया क्रॉस पूछे तो दरबान सिंह नेगी, और उत्तराखंड का मरणोपरांत पहला अगर विक्टोरिया क्रॉस पूछा जाए तो गबर सिंह नेगी। बताना एक और बात, अगर मैं एक और पर्सन इसमें डिनोट करूं कि भारत का पहला विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला था, तो नाम याद रखना बच्चों, खुद्दत खान को। खुद्दत खान पाकिस्तान से थे। अगर पूरे भारत, मतलब उस समय तो 1914 के आसपास, 1915 के आसपास भारत और पाकिस्तान एक थे, इसलिए खुद्दत खान पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता थे भारतीय। खुद्दत खान, अगर प्रश्न आए तो कर देना। खुद्दत खान पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता भारतीय। चलिए, फिर 1914 में दरबान सिंह नेगी को मिला और गब्बर सिंह नेगी को कब मिला? 1915 में। दरबान सिंह नेगी कफाड़ती गांव के, चमोली में कफाड़ती गांव के थे, वहीं पर इनका स्मारक है। और गब्बर सिंह नेगी चंबा से थे, चंबा में ही गब्बर सिंह नेगी का स्मारक है। दरबान सिंह नेगी न्यू चैपल युद्ध में इन्होंने पराक्रम दिखाया था, और गब्बर सिंह नेगी ने फ्रेस्टू बर्ड नाम के एक युद्ध में अपना शौर्य दिखाया था, और बच्चों उसमें शहीद हो गए थे गब्बर सिंह नेगी, इसलिए मरणोपरांत दिया गया था गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस। चलिए, इसके बाद कहते हैं कि भैया जब ये युद्ध से वापस आ रहे थे सैनिक तो सारे थोड़ा ही मरेंगे वहाँ पर, जो सैनिक वापस आए उनके साथ इन्फ्लुएंजा नाम का एक वायरस, इन्फ्लुएंजा नाम का एक वायरस इनके साथ आता है। इन्फ्लुएंजा नाम का एक वायरस इनके साथ आता है। बुखार ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ता है इन सैनिकों को जो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड गए थे, फ्रांस गए थे। इन्फ्लुएंजा नाम की एक महामारी आई थी 1918 ईस्वी में, आपको याद भी होगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी आई और टिहरी रियासत में भी फैल गई थी। भैया वो बीमारी बड़ी खतरनाक थी। जैसे अब कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे ही 1918 में एक इन्फ्लुएंजा नाम का, स्पेनिश फ्लू भी कहते थे इसको, 1918 की बात है। इसमें एक श्री हरिराम बड़ोनी नाम के व्यक्ति ने बहुत सेवा की। उन सैनिकों की, उन इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्तियों की बहुत सेवा की हरिराम बड़ोनी ने, जो श्रीदेव सुमन के पिता थे। हरिराम बड़ोनी कौन थे? श्रीदेव सुमन के पिताजी। और हरिराम बड़ोनी की भी 1919 में मृत्यु हो गई थी इन्फ्लुएंजा नाम के बुखार से ही। सेवा करते करते इन्हें भी वो बुखार लग गया था। एक व्यक्ति का नाम है बच्चों धनी राम शर्मा, डुगड्डा की स्थापना की थी इसने। धनी राम शर्मा आधुनिक डुगड्डा के संस्थापक। 1919 में भी इनकी भी मृत्यु हो गई थी
कब? 1919 ईस्वी में इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी से। ठीक है, चलिए 1919 ईस्वी में अगली घटना क्या हुई? 1919 ईस्वी में ही बच्चों नरेंद्र साहा, जो वयस्क हो चुके थे, नरेंद्र साहा को अगला टिहरी का शासक नियुक्त किया गया, राज्याभिषेक किया गया नरेंद्र साहा का। और नरेंद्र साहा का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक चलता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नरेंद्र साहा कब शासक बने? नरेंद्र साहा कब शासक बने आप बताना बच्चों? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में नरेंद्र साहा का राज्याभिषेक कर दिया और राज्याभिषेक करते ही लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई इनको। टिहरी का पहला शासक, टिहरी का पहला शासक जिसे राज्याभिषेक के समय लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई थी। लेफ्टिनेंट की उपाधि के देते समय कुमाऊं कमिश्नर पर्सी विंडम भी यहीं पर थे। पी विंडम कहते हैं इसको, पर्सी विंडम ही है ना कुमाऊं कमिश्नर। 1914 से 1924 तक पर्सी विंडम कुमाऊं कमिश्नर थे, जिन्होंने लेफ्टिनेंट की उपाधि दी नरेंद्र शाह को। टिहरी का पहला शासक जिसे लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई थी। CSI, KC और KCSI ये उपाधि सबसे पहले कीर्ति शाह को मिल चुकी, लेकिन लेफ्टिनेंट की नहीं मिली। लेफ्टिनेंट की उपाधि किसे दी गई थी? नरेंद्र शाह को दी गई थी। ठीक, नरेंद्र शाह समय जब देश में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव टिहरी रियासत में भी दिखाई दिया। बच्चा टिहरी रियासत में एक नाम था राघवेंद्र खंडूरी। और राघवेंद्र खंडूरी कुछ थोड़ी बहुत हिंसक घटनाएं या आंदोलनकारी घटनाएं कर रहा था एक राजा के सामने। इसलिए राजा ने राघवेंद्र खंडूरी को टिहरी रियासत से निकाला दे दिया था, देश निकाला दे दिया था टिहरी रियासत से। किसे? राघवेंद्र खंडूरी को, क्योंकि आंदोलनकारी कुछ घटनाएं कर रहा था। ठीक है, इसी समय 1920 के आसपास ही नाम है लक्ष्मण सिंह कठेत। लक्ष्मण सिंह कठेत पहला व्यक्ति है जिसने बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया। जो आंदोलन थे वो पहले भी हुए, लेकिन लक्ष्मण सिंह कठेत पहला व्यक्ति है जिसने टिहरी रियासत में एकमात्र नेतृत्व में आंदोलन किया। किसके खिलाफ? बेगार प्रथा। बेगार प्रथा में प्रताप शाह ने छूट तो दी थी, लेकिन समाप्त नहीं की थी। 1920 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह कठेत ने आंदोलन शुरू किया और लक्ष्मण सिंह कठेत राजा से घोषणा करवा कर माना कि बेगार प्रथा टिहरी रियासत से समाप्त कर दी जाएगी। 1920 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह कठेत के प्रयासों के द्वारा टिहरी रियासत में बेगार प्रथा को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी नरेंद्र शाह ने। लेकिन हालांकि राजशाही शासन है, इसलिए बेगार प्रथा समाप्त करने की घोषणा हुई है, समाप्त नहीं हुई थी। चलिए 1920 ईस्वी में ही नरेंद्र शाह ने एक कृषि बैंक की स्थापना की। कृषि बैंक, एग्रीकल्चर बैंक टिहरी में 1920 ईस्वी में कृषि बैंक की स्थापना की गई। बच्चों, एक गढ़वाल बैंक नाम का किसने चलाया था? कीर्ति शाह ने। बैंक ऑफ गढ़वाल किसने चलाया? कीर्ति शाह ने। लेकिन कृषि बैंक टिहरी रियासत में स्थापित किया था सबसे पहले नरेंद्र शाह ने। बैंक ऑफ गढ़वाल कीर्ति शाह का, कृषि बैंक नरेंद्र शाह का, अलग अलग पर्सन है, ध्यान रखना बिल्कुल। कृषि बैंक के बाद नरेंद्र शाह ने अपने यहाँ 1921 में जनगणना भी कराई। जनगणना कराने वाला
टिहरी रियासत का पहला शासक। जनगणना कराने के लिए इसने जनगणना आयुक्त भी नियुक्त किया था, उमादत्त डंगवाल। उमादत्त डंगवाल को पहला जनगणना आयुक्त बनाया था उस समय जब जनगणना हुई नरेंद्र शाह ने। टिहरी रियासत में भी जनगणना की गई थी। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह, जनगणना कराई नरेंद्र शाह ने। बेगार प्रथा समाप्त करने की घोषणा किसने करी? नरेंद्र शाह ने। लक्ष्मण सिंह कठेत ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? नरेंद्र शाह के। लेफ्टिनेंट की उपाधि नरेंद्र शाह। अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न हो सकते हैं। 1921 ईस्वी में ही एक और कार्य नरेंद्र शाह का बहुत ही फेमस रहा। 1921 में इन्हें KCSI की उपाधि दी गई। KCSI की उपाधि सबसे पहले कीर्ति शाह को मिली थी। 1921 में KCSI की उपाधि फिर से किसी टिहरी रियासत के राजा को फिर से मिल गई। 1921 ईस्वी में ही इन्हें एक और उपाधि दी गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, धर्म वैभव महारक्षक शिरोमणि की उपाधि किस टिहरी रियासत के राजा को मिली थी? नरेंद्र शाह को। टिहरी रियासत के राजा को नरेंद्र शाह को सबसे पहले धर्म वैभव महारक्षक शिरोमणि की उपाधि दी गई। नरेंद्र शाह 1921 के 3 काम: जनगणना, KCSI की उपाधि और 1921 में ही धर्म वैभव महारक्षक शिरोमणि की उपाधि दी गई। 1920 में क्या किया? बेगार प्रथा की घोषणा और कृषि बैंक की स्थापना 1920 में नरेंद्र शाह ने कर दी। बच्चा, नरेंद्र शाह का ये अच्छा वाला पॉइंट हम देख रहे हैं, जो इसका बुरा पॉइंट है वो भी देखेंगे। लेकिन देखो, बुरा पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ? धर्म वैभव महारक्षक शिरोमणि की उपाधि तो धारण कर ली, धर्म का रक्षक बन गया नरेंद्र शाह। लेकिन जब श्रीदेव सुमन ने जेल में गीता पढ़ने के लिए मांगी थी, तब नरेंद्र शाह ने मना कर दिया था कि श्रीदेव सुमन को गीता नहीं दी जाएगी। फिर मौली चंद्र शर्मा ने और बद्रीदत्त पांडे ने कटाक्ष किया था नरेंद्र शाह पर। क्या कटाक्ष किया था? कि धर्म वैभव महारक्षक शिरोमणि राजा के एक शासनकाल में एक व्यक्ति को गीता पढ़ने से रोका जा रहा है, श्रीदेव सुमन को गीता पढ़ने से रोका जा रहा है। मतलब क्या है? एक धर्म का रक्षक है और गीता को पढ़ने से रोक रहा है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे राजा को धर्म वैभव महारक्षक शिरोमणि क्यों कह रहे हैं? ऐसा कटाक्ष किया था मौली चंद्र शर्मा। इसमें ज़्यादा आंसर आता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। फिर 1923 ईस्वी में इसने पुस्तकालय की भी स्थापना की। टिहरी में पुस्तकालय की स्थापना नरेंद्र शाह ने कब की थी? 1923 ईस्वी में। और इसे बच्चों अब श्रीदेव सुमन पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। पहले तो इसका नाम पुस्तकालय ही था, लेकिन जब स्वतंत्र हुए उसके बाद इसका नाम श्रीदेव सुमन पुस्तकालय रखा गया था, जब टिहरी का भारत में विलय हो गया था। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब आपको पता है यहाँ पर इन्फ्लुएंजा नाम का एक बुखार चल रहा था 1918 ईस्वी से। 1918 ईस्वी के बाद से ही इन्फ्लुएंजा नाम का एक बुखार चल रहा था। नरेंद्र शाह को किसी ने कहा कि कहीं ऐसी जगह राजधानी शिफ्ट करो, कहीं ऐसी जगह स्थान अपना रहने का बनाओ जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती हो, बारिश में यह वायरस समाप्त हो जाएगा। नरेंद्र शाह ने उस व्यक्ति की बात सुनी और ऐसा स्थान ढूंढने चले गए जहाँ पर लगातार बारिश होती रहे, साल भर बारिश होती रहे। और ऐसा स्थान मिला इसको बच्चा, ओडाथली नाम का गांव। ओडाथली नाम का गांव
जो नरेंद्र नगर नाम से अब फेमस है, ओडाथली नामक स्थान पर अपनी राजधानी शिफ्ट करेगा। कब करेगा बच्चों? टिहरी से अपनी राजधानी ओडाथली या नरेंद्र नगर में अपनी राजधानी शिफ्ट की थी 1925 ईस्वी में। नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? ओडाथली। कीर्तिनगर का पुराना नाम क्या था? बिसोली गांव। याद है ना? बिसोली गांव। टिहरी से राजधानी नरेंद्र नगर कब आई? 1925 ईस्वी में। ठीक है। ओडाथली नामक स्थान पर अपनी राजधानी चेंज कर दी। और तुम्हें पता ही है उत्तराखंड का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नरेंद्र नगर। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। इसके बाद 1940 ईस्वी में अपने दादाजी द्वारा स्थापित प्रताप शाह जूनियर हाई स्कूल, जो कीर्ति शाह ने 1891 ईस्वी में प्रताप शाह हाई स्कूल बना दिया था। देखो भाई, प्रताप शाह जूनियर हाई स्कूल, इसकी स्थापना की थी 1883 ईस्वी में प्रताप शाह ने। फिर इसे प्रताप हाई स्कूल के नाम से फेमस किया था या स्थापित किया था कीर्ति शाह ने। प्रताप शाह ने ये स्कूल स्थापित किया और फिर कीर्ति शाह ने इसे हाई स्कूल बना दिया और बच्चा नरेंद्र शाह ने इसको प्रताप शाह इंटर कॉलेज बना 1940 ईस्वी में। ये काम प्रताप शाह का है, ये कीर्ति शाह का है और ये नरेंद्र शाह का है। जूनियर हाई स्कूल, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले प्रताप शाह ने प्रताप जूनियर हाई स्कूल में की थी। ठीक है। फिर हाई स्कूल किसने बनाया इसको? कीर्ति शाह ने 1891 में। प्रताप इंटर कॉलेज 1940 ईस्वी में किसने बनाया? कि नरेंद्र शाह ने बनाया। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। नरेंद्र शाह का जो अगला टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में इसने एक कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। कन्या पाठशाला की स्थापना कब की थी? 1942 ईस्वी में। कन्या पाठशाला किसने स्थापित की थी बच्चों? नरेंद्र शाह ने। 1942 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। इसे आगे चलकर नरेंद्र कन्या पाठशाला, नरेंद्र महिला पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। इसे नरेंद्र शाह की मृत्यु के बाद कमलेंदुमती और इंदुमती शाह नाम की जो नरेंद्र शाह की दो पत्नी थी, उन्होंने चलाया। कमलेंदुमती और इंदुमती नाम की दो इसकी पत्नियां थी नरेंद्र शाह की, उन्होंने आगे चलकर इसको चला जब नरेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है। याद रखना, कमलेंदुमती और इंदुमती किसकी पत्नियां थी? नरेंद्र शाह की। इसका जो अच्छे वाला जो टाइम पीरियड है वो हमने देख लिया। इसके समय में ही याद रखना बच्चों, देवप्रयाग से टिहरी तक सड़कों का निर्माण किया गया। और टिहरी रियासत में सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण किसके समय में किया गया था? नरेंद्र शाह के समय में किया गया था। देवप्रयाग से टिहरी तक सड़क किसने बनाई थी? नरेंद्र शाह ने बनाई थी। और सड़कों का निर्माण करने की वजह से, सर्वाधिक सड़कों का निर्माण करने की वजह से इसे शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है, उपाधि दे दी। जैसे सबसे पहले शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी सबसे पहले शेर शाह सूरी ने, उसी प्रकार टिहरी रियासत में सड़कों का जाल किसने बिछाया था? नरेंद्र शाह ने। इसलिए टिहरी रियासत का शेर शाह सूरी किसे कहा जाता है? नरेंद्र शाह को। या पंवार वंश का शेर शाह सूरी नरेंद्र शाह को कहा जाता है, भूलना मत इसको। ठीक है, आज हमने इसका जो अच्छे वाला पॉइंट है वो पढ़ लिया। इससे आगे अब हम पढ़ेंगे इसके बुरे वाला पॉइंट। बुरा पॉइंट क्या क्या था?
तिलाड़ी कांड हो या श्रीदेव सुमन को दी गई यातनाएं हो, उनसे जुड़े हुए जो पर्सन हैं वो भी बताएंगे। और फिर इसके बाद हम भारत में टिहरी का कैसे विलय हुआ था, टिहरी का भारत में कैसे विलय हुआ